पाकिस्तान का बना लिया गया, लेकिन पावर ट्रांसफर अंग्रेजों ने पाकिस्तान में भी 15 को की और इंडिया में भी की। अब ये आप देखें, अगर हम यहां से चलें, इंडिया ने विद इन 2 इयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, विद इन 4 इयर्स पहले इलेक्शन करवा लिए, और उसके बाद आज तक उनकी सारी हुकूमतें जो हैं वो प्रॉपर इलेक्शन, फ्री और फेयर, और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है, वो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी ना एस्टेब्लिश कर ली। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जब चीफ का जो बयानिया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो पकड़ लिया है हमारे जो मौलाना है इमरान नियाज़ी साहब, उन्होंने पकड़ लिया। आज जो अल्फाज उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए जो उन्होंने किए, या अभी हमजा का नाम लेते थे साथ कुकड़ी कहते थे, हर जलसे में जब मौलाना का नाम लेते थे साथ डीजल कहते थे, शहबाज शरीफ का नाम रखा हुआ था चेरी ब्लॉसम। ये 70 साल का आदमी है, 70 साल का बाप है। ये क्लीन शेव करने से, बाल काले करने से, बाल लगवा लाने से एज नहीं छुपती। खान साहब, आप 70 साल के बाबे हैं। आप तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। अब एक प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन बन जाए ना, तो उसको फिर बहुत मुश्किल होता है हटाना। पाकिस्तान माशाल्लाह 1970 में पहला इलेक्शन हुआ, उससे पहले देखें प्रोविंशियल इलेक्शन जब भी हुए तो जो लोगों की राय है उसको ओवर रूल कर दिया गया। खबर यह है कि द्रौपदी मुर्मू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में तूफान मच चुकी है कि इंडिया में एक वुमेन, और वो भी ट्राइबल, को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आइए ये वीडियो देखते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 60% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। इंडिया ने एक ट्राइबल वुमेन को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। ये एक हिस्टोरिक स्टेप कहा जा रहा है, एक तारीखी कदम है, एक तारीखी स्टेप है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये भारत की तारीख में पहली खातून सदर हैं तो गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इससे पहले इंडिया पहले भी एक मरतबा एक वुमेन को अपना प्रेसिडेंट बना चुका है, लेकिन इस मरतबा फ़र्क ये है कि ना सिर्फ ये कि वुमेन कैंडिडेट थी, बल्कि इसके साथ साथ एक ट्राइबल वुमेन कैंडिडेट थी। एंड सो ऑन। लोग कब तक जाके डेमोक्रेटिक कल्चर अडॉप्ट करेंगे, इस पे एक बड़ी लंबी बहस है जिसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखें, कमाल है कि इंडिया की पॉपुलेशन 5 गुना बड़ी, उनके प्रॉब्लम हमसे बहुत ज्यादा थे। मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ उनके ऊपर, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग सम मटेरियल, लेकिन वो मैनेज करते गए हैं। उन्होंने नई स्टेट्स भी बना दी। हाँ जी, 9 से शुरू हुई, अब पता नहीं अब कितनी ज्यादा हो गई हैं, 18 हैं या 20 हैं। सो दे हैव रिस्पोंडेड टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। लिंग्विस्टिक कह लें, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस कर लें, और उसके साथ वो एडजस्ट करते जाते हैं। हमारे यहाँ आज तक ये झगड़ा है कि वो MQM वालों ने कहा जी हमारा 5th प्रोविंस बनाए, तो उसके ऊपर झगड़ा हो गया। पंजाब के अंदर वो सराइकी वाले कहते हैं कि हमें प्रोविंस दें, तो उस पर पूरा काम नहीं हुआ। Thank you, Chima sir. It's great always to be on your platform. I really enjoy that discussion with you. And मैंने आपके से बातचीत करने के बाद थोड़ी रिसर्च करी कि एक्चुअली इंडिया में कितने बिलियनर्स हैं और रिसेंटली इनके साथ क्या हुआ है। तो इंडिया के जो मैंने देखे कि 100 रिचेस्ट जो बिलियनर्स हैं, वो इससे ज्यादा कभी रिच नहीं हुए जो आज की 2022 के जो सिचुएशन है। इनकी टोटल वर्थ जो है चीमा साहब $775 बिलियन है, और ये इस $775 बिलियन में $257 बिलियन तो सिर्फ जो है वो ये 12 महीने में ऐड हुई है। में थे 3 माह पहले तो ये कहते थे हम कैद थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, फैसले कोई और करता था। अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आजाद हो गया। जब ये ऑपोजिशन में आते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, जब ये हुकूमत में जाते हैं तो ये सीटी बंद हो जाती है। तो ये क्या मसला है? पाकिस्तान आजाद है तार साहब? नहीं, मुझे चीमा साहब पे इतराज है। अभी खान साहब ने जो अपने फेवरेट चैनल पे जो उन्होंने कौम से खिताब किया, बिल्कुल वजीर आजम की तरह, बिल्कुल उसी तरह पीछे 2 झंडे लगे हुए थे। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, खान साहब ने जब से इस्लामाबाद से वजारत उस्मा छोड़ के निकले, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मतलब ये था कि अपने फेवरेट हैंड पिक जर्नलिस्टों को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मानता। और दूसरा, किसी अच्छे जर्नलिस्ट को अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस की बात तो ये कॉमेडियंस को दे रहे हैं इंटरव्यू। कॉमेडियंस जिनका शो है ही नहीं है पॉलिटिकल, उनको इंटरव्यू दे के तो खान साहब अभी तक फेस नहीं किया। समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, अगर आप मुझे बता सकें कि आखिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई। ये तो कहा जाता है कि जी मुसलमान नहीं रह पा रहे थे हिंदुओं के साथ, और ये सब कुछ कहा जाता है, लेकिन वो तो आज भी रह रहे हैं, और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुसलमान इस वक्त भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं।
और तो इस वक्त क्या जरूरत पेश आई? आपके ख्याल से कोई पॉलिटिक्स की गई थी, कोई साजिश थी, या वाकई में जरूरत थी? ऐसा क्यों किया गया कि इसके बगैर गुजारा नहीं था? देखिए, पार्टीशन हिंदुस्तान की दो वजह से हुई है। एक तो पर्सनल वेंडेटा, रिवेंज, मोहम्मद अली जिन्ना का अगेंस्ट महात्मा गांधी। पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा हो गया कि हमने कोई ऐसी जो बड़ा पोर्टफोलियो है उस पर कोई खातून देखने को नहीं मिल रही। लेकिन वैसे तो सियासत में तो भरमार है, सियासत में बहुत ख़वातीन हैं। पाकिस्तान में सियासत में जो ख़वातीन आती हैं उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, बड़ी तादाद आती है। ये अलग बात है कि क्योंकि सियासत एक बहुत जिसे कहना चाहिए पैसे वाला ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा शुबा कि जहाँ पर अगर आपके पास पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि रिजर्व सीट्स पे जो है वो ख़वातीन आती हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, विमेंस जो हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि रिजर्व सीट्स पे उनको लाया जाता है। अभी भी अगर वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़के आए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी इस तरह के मसाइल होंगे। सर, मैं तो बचपन से सुन रही हूँ इस्लाम खतरे में है और पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये वो जुमले जो शायद हर किसी ने सुने होंगे। अब यहाँ देख ले बेचारे, कोई ना हिंदू है ना सिख है। कोई हिंदू अगर हैं तो सिंध के इंटीरियर में हैं या कुछ कराची में मिल जाते हैं। लाहौर में एक दो मंदिर हैं, बस वो ऐसे होते हैं ना नुमाइश के लिए, चंद हिंदू है तो उनके वो भी नहीं है। यहाँ पे सिख भी नहीं है, तो अब आपको किससे डर है? इस्लाम खतरे में अगर है तो किससे है? अब ये कहते हैं हाँ, जी जी, अब ये इन्होंने कंस्पिरेसी बना दी है ना। क्या है यार, यहूद, हुनूद और नसारा, यानी ज्यूज, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस। यार उनके पास और कोई काम करने को नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी करते रहे। पाकिस्तान के पास है क्या जिसके लिए ये तीनों इतनी बड़ी कम्युनिटीज कंस्पायर कर? अभी तक एक भी गलती नहीं उन्होंने मानी। आज जो मैंने उनकी तकरीर देखी, जो मुझे फिर वही लगा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आज मैं देना चाहूंगा। आज इटली में भी तहरीक आदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया। आज मैंने बताया था, और उसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि इटली के तो टुकड़े तीन हो जाए। उसका बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। और बोरिस जॉनसन ने भी रिजाइन दे दिया था वो, और इंग्लैंड के भी टुकड़े तीन नहीं होने वाले। मुंबई के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट गिराई गई है, वो भी आग लगाने को नहीं फिर रहा वहां पे जो है। लेकिन ये कि हमारा जो नौरतन है, हमारा अनोखा लाडला है जो खेलने के लिए चांद चाहता है, वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान खपे। अब मैं आज की तकरीर का मुझे सबसे बड़ा जो उन्होंने मुझे जो अजीब सा लगा, खान साहब ने खुद एडमिट किया, कहते $250 का हो गया। तो करने वाले कौन है? आप खुद हैं करने वाले। आपकी वजह से $250 का हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने।